चाहते थे कि एक स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दे, इसको लेकर के पंचायत भी हुई। उसके बाद में आपने जयप्रकाश सिंह जी को उतारा है। उसके बाद तुड़ाराम नंबरदार आप लोगों के बहुत पुराने साथी रहे, उन्होंने आपकी पार्टी की नहीं छोड़ी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले कांग्रेस में लोकतंत्र और प्रजातंत्र जिंदा था, अब ये पार्टी मात्र 2 लोगों पर रह गई है जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है पहले उसमें लोकतंत्र जिंदा था, प्रजातंत्र जिंदा था, लेकिन अब ये पार्टी कब्जे में आ गई है, मात्र 2 लोग। ठीक है ना, लेकिन जिस पार्टी में गए हैं वो कितने लोगों की है भाई, बता सकते हैं वो? जब भी इस तरीके के चुनाव आते हैं, कैंडिडेट बाहर से जो मिलता है, चाहे पहले जयप्रकाश सिंह की बात हो, रणजीत सिंह की बात हो, या फिर आप जयप्रकाश सिंह, ऐसा है, ऐसा है। क्या कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को यहाँ ऐसा तैयार नहीं कर पाई कि वो कांग्रेस की लड़ाई हल्के की हल्के में लड़े? ऐसा है, बीजेपी तैयार कर पाई है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका गांव कहाँ है? क्या आदमपुर में? क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ, ये हरियाणा है, इसमें सब ये जयप्रकाश जी आदमपुर से पहले लड़ चुके हैं, हिसार से सांसद रह चुके हैं, कहीं विदेश के नहीं है, यहीं के। आप दे दिया, एक सवाल 10 बार नहीं पूछा जाता, तीसरी बार पूछ रहा है सवाल। आज भी जब से आदमपुर का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, बहुत सारे साथी विभिन्न पार्टियों से, चाहे भाजपा हो, आपकी जेजेपा हो और आप पार्टी हो, ये बहुत सारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्होंने की। आज भी जैसे राम प्रसाद गढ़वाल जी ने की, संजय जानी जी, सतबीर रूडी जी और सभी नाम इन्होंने बताया, सोमवीर लांबा जी, प्रदीप बेनीवाल जी, हनुमान जी बेनीवाल जी, सब बहुत सारे साथियों ने की, एक की नहीं, बैकवर्ड क्लास से भी और अपने बिश्नोई बरादरी से भी और दूसरी उससे भी बहुत सारे साथी, जैसे इन्होंने भी आज की है ज्वाइन, तो बहुत सारे साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। एक तो मैं इन सबका स्वागत करता हूं और पार्टी की तरफ से इनको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। आज 4 मुख्य जो पार्टियां हैं उनके 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से तो हमारे जयप्रकाश जी हैं, बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई जी हैं और आपका आप पार्टी से सत्येंद्र जी हैं और अपना इनेलो से नंबरदार जी हैं। ये 4 हैं, एक तो कांग्रेस के हो गए, वो जो 3 हैं अलग अलग पार्टियों से, वो आज से 3 महीने 2 महीने पहले दिखाओ सब कांग्रेस से। इन पार्टी के पास अपना पार्टी का उम्मीदवार भी था, सब कांग्रेस से उधार मांगे हुए उम्मीदवार हैं और ये वो लोग हैं जो इनमें से कल तक तो टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस की टिकट से ना उम्मीदी हुई तो उधर चले गए। तो कौन सी इनकी नीति है, क्या आइडियोलॉजी है, ये लोग समझ। जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, अब कुलदीप जी उस पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। कल तक तो जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 के करीब लोग उन्होंने प्राण न्यौछावर किए अपने। उस समय तक तो असेंबली में ये बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां कहती थी कि ये तीनों जो कानून है ये किसान के हित के हैं और हमने खड़े होकर कहा था किसान के हित के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, इनको तुरंत वापस लिया जाए और एमएसपी का प्रावधान किया जाए जिसको लेके बैठे हैं। तो आज क्या बदलाव हो गया भाई? आज बीजेपी किसान हितैषी कैसे हो गई? क्या एमएसपी का कानून बना दिया? जब ये 3 कानून लेके आए थे, प्राइवेट मंडी भी बाहर बना रहे थे, उस टाइम भी मैंने कहा था भाई 4था ऑर्डिनेंस और लाओ, कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीद करे उसका सजा का प्रावधान करो, किसान के साथ धोखा मत करो। तो आज किस मुँह से किसान और मजदूर से ये वोट मांगने का अधिकार रखते हैं? आज कोई औचित्य नहीं है। तो बाकी
मौजूदा सरकार से, बीजेपी और जेजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बैकवर्ड क्लास से है, चाहे दलित वर्ग से है, कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, सब विमुख है। क्यों? जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और यहाँ तक जो ओल्ड एज पेंशन थी, बुजुर्गों के लिए सम्मान पेंशन थी, 5 लाख के करीब पेंशन काट दी गई। विधवाओं की पेंशन काट दी। पहचान पत्र बना के, पहचान पत्र क्या है? वो तो पेंशन काटू पत्र है, उसके बहाने से तो बगैर किसी लॉजिक के इन्होंने लोगों में पेंशन काट दी। जो शेड्यूल कास्ट को, गरीब आदमी को, हमने पहली जमात से, हरियाणा पहला प्रदेश था जो पहली जमात से हमने छात्रवृत्ति भी शुरू की थी, वजीफ़ा शुरू किया था, पहली जमात से दाखिल होता था आखिर तक। उसमें कटौती कर दी, लाखों उसमें कम कर दिए। इसी प्रकार से किसी भी वर्ग का, अभी थोड़े दिन पहले करनाल गया मैं, वहाँ जो है जो आड़ती भाई जो मंडी से थे, वो आमरण अनशन पे बैठे थे, उसकी सारी खरीद भी बंद हो गई थी। मैंने उनको कहा और उन्होंने मेरी बात मानी कि भाई आप उनको जूस पिलाया कि ये करने से आपका भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, सरकार का कुछ नहीं। लेकिन उनके मुद्दे ठीक थे, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसान हित में ये विड्रॉ करो, नहीं विड्रॉ करें। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी वर्ग, मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है हरियाणा में, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। 1,82,000 जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। आज जो हमारे समय में 15,000 स्कूल थे, आज घट के 9,000 कुछ आ गए। 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति है। 25,000 के करीब पोस्ट जो है, जो बनती थी, वो अबॉलिश कर दी। तो उसका कारण ये नतीजा हुआ, बेरोजगारी में जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये मैं नहीं कहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में और प्रदेशों के मुकाबले में हरियाणा सबसे आगे है। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं। अपराध तेजी से बढ़ रहा है। किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा। अभी बाजरा की एमएसपी जो है वो नहीं मिल रही है। सरकार ने खरीद बंद कर दी। ये कहते हैं 450 हम भावांतर देंगे, 2300 कुछ भाव है उसका एमएसपी का, और आज बिक रहा है 1600। 450 दे भी देंगे, वैसे तो पिछले साल भी नहीं दिया, तो क्या होगा? तो लागत बढ़ रही है। खाद, हमारे समय ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था। आज खाद पे टैक्स, कीटनाशक दवाई पे टैक्स, जीएसटी, और ट्रैक्टर पार्ट्स पे जो इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे 28% लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। तो आज इस वजह से हर वर्ग परेशान है। तो ये मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी। हमारा जो उम्मीदवार है वो सख्त मजबूत उम्मीदवार है। हिसार से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और आदमपुर से भी चुनाव लड़ा। तो जो जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, जो सहयोग मिल रहा है, हर वक्त कांग्रेस में आ रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो जीत वो निश्चित है। 1 by 1 जयप्रकाश जी का मुकाबला भव्य बिश्नोई से है, कुलदीप बिश्नोई से। कैंडिडेट कौन खड़ा है? कुलदीप बिश्नोई, आपने एक बार बीजेपी से है, जो कि बीजेपी जेजेपी से है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का कैंडिडेट है, वो उससे मुकाबला है, और वो किसान विरोधी हैं। किसान का जो आपने देखा है, कितने 750 किसान तो प्राण न्यौछावर कर दिए।
एक भी वर्ग मैंने बीजेपी जीजेपी कही है, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूँ, नीतिगत बात करता हूँ। जो कल तक जो है वो जो ये लोग कहते थे कि भाई किसान विरोधी है बीजेपी को वोट मत देना, जेजेपी को वोट मत देना, आज कैसे हो गए भाई? तो ये है स्थिति। चुनाव प्रचार में फ्लैक्स लगाने को लेकर के जेजेपी और बीजेपी के बीच राड नजर आ रही है नेताओं के बीच। ऐसा है, ये जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मैंने कहा था कि ये जो गठबंधन है कोई नीतिगत आधार पर नहीं है, ये तो स्वार्थ के आधार पर है गठबंधन, कोई नीतियों के या जनहित के आधार पर नहीं है। क्योंकि एक तो ये कहता था 75 पार, ये कहते थे जेजेपी वाले इनको करो जमुना पार, बाद में दोनों बन गए यार, स्वार्थ के आ रही है, तो जनहित के लिए थोड़ा ही। तो जो स्वार्थ के गठबंधन होते हैं बगैर नीति के आधार पे, उनका ऐसा ही होता है। भ्रष्टाचार में आज हरियाणा सबसे ऊपर। कुलदीप बिश्नोई जब गाँव में जाते हैं ये कह रहे हैं कि एक मौका दे दो, 2 साल का वक्त है, अगर फेल हो रहे तो मत देना 24 में। की तरह पहले कितने मौके ले लिए? मेरा दावा है 8.5 साल से है, ये 8.5 साल से सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार। मैंने खुला सवाल पूछा आज आदमपुर के लोगों में, भी एक काम बता दो जो इन्होंने किया हमारे समय में। तो हुई सर थर्ड बार कौन देख रही है प्रदेश की जनता? लोग चाहते थे कि स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दे, इसको लेकर के पंचायत भी हुई, उसके बाद में आपने जयप्रकाश सिंह जी को उतारा है, उसके बाद तुकाराम नंबरदार आप लोगों के बहुत पुराने साथी रहे, उन्होंने आपकी पार्टी की नहीं छोड़ी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले कांग्रेस में लोकतंत्र और प्रजातंत्र जिंदा था, अब ये पार्टी मात्र 2 लोगों पर रह गई है जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है पहले उसमें लोकतंत्र जिंदा था, प्रजातंत्र जिंदा था, लेकिन अब ये पार्टी कब्जे में आ गई है, मात्र 2 लोग। ठीक है ना, लेकिन जिस पार्टी में गए हैं वो कितने लोगों की है भाई, बता सकते हैं वो? सर ये इलेक्शन जो है सर, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन में उपचुनाव है, उपचुनाव के मायने क्या है, 2 साल पाने के लिए क्या है, इसके नतीजे क्या साबित करेंगे जो नतीजे आएंगे आदमपुर उपचुनाव के? ऐसा है, पहले भी 2 उपचुनाव हुए, उन्होंने नतीजा आपने देखा, दोनों उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी हारी है, चाहे बड़ौदा हो और चाहे ये इलाहाबाद हो, ये भी हारेगी क्योंकि ये विफल सरकार है। ये सरकार जनहित का कोई फैसला नहीं ले चुकी है अब तक। सर ये तीसरा बाईपोल प्रदेश की जनता देख रही है। बड़ौदा का बाईपोल एक डेथ की वजह से हुआ, इलाहाबाद का एक इस्तीफा विधायक ने किसानों का लेकर दिया, तो तीसरा ये बाईपोल है, इसकी मूल वजह क्या है? स्वार्थ। हर बाईपोल पे बाबा जी बाहर जनहित नहीं है सर, जनहित नहीं है। जब भी हरियाणा में चुनाव होता है 13 सत्ता प्रमुख को पेरोल मिल जाती है, अभी आज फिर पेरोल मिली है 40 दिन की, वो अलग बात है, कानूनी प्रक्रिया है उसमें। सर स्टार प्रचारकों में चंद्रमोहन जी का भी नाम शामिल है, जिसको लेकर के जनता कहीं न कहीं जो है कमेंट्स में ये बोल रही है कि वो जो है अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगे, तो क्या जो है उनको आगे की तरफ फिल्म में देखा जाए? सर उतरेंगे कहाँ? उम्मीदवार हमारा जयप्रकाश जी है, कांग्रेस में है, वो कांग्रेस में है। प्रचार करेंगे, क्या प्रचार करने के लिए आएंगे? क्या दिल से प्रचार करेंगे? है चंद्रमोहन की बात। हाँ, स्टार प्रचारक है, कांग्रेस पार्टी में है, करना चाहिए, आना चाहिए उनको। किरण चौधरी जी ये कह रही है कि मेरे से उम्मीदवार पूछा नहीं गया, ना राय ली गई है, और वो आज नामांकन में भी नहीं है। ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, जब भी किसी से राय नहीं ली गई थी, मैं नेता विपक्ष था और शैलजा जी प्रधान थी, हमने ही बैठ के फैसला किया था। इलाहाबाद की टिकट का भी कांग्रेस अध्यक्ष ने किया था। ये बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में बात होती है। हाँ, चुनाव लड़ा इकट्ठा जाता है। आएंगे सर चुनाव प्रचार करने? आएंगे क्यों नहीं आएंगे? जब भी इस तरीके के चुनाव आते हैं कैंडिडेट बाहर से क्यों मिलता है, चाहे पहले जयप्रकाश सिंह की बात हो, रणजीत सिंह की बात हो, या फिर आप जयप्रकाश सिंह? ऐसा है क्या कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को यहाँ ऐसा तैयार नहीं कर पाई कि वो कांग्रेस की लड़ाई हल्के की हल्के में? ऐसा है, बीजेपी तैयार कर पाई है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका गांव कहाँ है? क्या आदमपुर में? क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ, ये हरियाणा है, इसमें
सब ये जयप्रकाश जी आदमपुर से पहले लड़ चुके हैं, हिसार से सांसद रह चुके हैं, कहीं विदेश के नहीं हैं, ये यहीं के। आपका दे दिया, एक सवाल 10 बार नहीं पूछा जाता, तीसरी बार पूछ रहे आप ये सवाल, एक बार पूछा जाता है, उसका जवाब मैं दे चुका। सर एसवाईएल पे 2 मुख्यमंत्रियों की बैठक आज एसवाईएल पे। हाँ, क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मैं तो बताओ। ऐसा है, और शुरू से मैंने कहा था नतीजे का कोई मतलब नहीं, क्यों बैठक करी गई, क्यों ऐसा किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हरियाणा के हित में हो चुका, फाइनलिटी अटेन कर चुका, और मैंने विधानसभा में कहा था कि ये समय व्यर्थ मत करो, अपनी जिम्मेवारी को खिसकाने मत करो, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, पंजाब और केंद्र सरकार इसको न्याय को खोदवाने की जिम्मेवार है, तो उसमें करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मेरे को विधानसभा में कहा था कि हम कानूनी सलाह लेके वो करेंगे। अरे कानूनी क्या सलाह, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, क्योंकि जब पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी पिछली बार मुख्यमंत्री जी, जब कोर्ट का फैसला आया, उस टाइम हमने कहा था कि भाई हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम, हम उनसे मिले, और प्रधानमंत्री जी से मिलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी थे। वो आज तक नहीं हुई मुलाकात, मुख्यमंत्री जी करवा दी, तो उनकी प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री जी से हुई थी। और उस समय आप कृपया शांत रखो, उस समय जो है जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, सॉलिसिटर जनरल, और वो सब हाजिर थे गृह मंत्री की मीटिंग में, मुख्यमंत्री भी थे, मैं भी था। उस टाइम उन्होंने कह दी थी कि ये जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें और कुछ नहीं होना। तो बात तो ये थी, आके मैंने ये कहा था भाई नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इम्प्लीमेंट कराओ, फाइनलिटी हो चुका ऑर्डर, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों करें भाई, मेरे समझ में नहीं आया। जब एक चीज़ का फैसला हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री कर चुका है, उसके आगे कौन है भाई। आपके पुत्र मैदान में आए, आपने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की, अगर कांग्रेस का गढ़ रहा है ऐसा है, जिस बात का कोई मायना नहीं होता उसका जवाब नहीं देता मैं। भाजपा ने बजरलाल की तीसरी पीढ़ी को टिकट दे दिया, क्या परिवारवाद की यहाँ समझ नहीं आया? भाजपा से पूछो। हुड्डा साहब, जो ये आदमपुर का उपचुनाव है, क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जाए? जो आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है, क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल? ऐसा है, हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, हर चुनाव का नतीजा कुछ न कुछ होता है। सर, जो आपने जीत का दावा किया, कांग्रेस की तमाम चीजें 1968 से जिस सीट पर बजरलाल परिवार जीतता रहा है, इस बार परिस्थितियां विपरीत कैसे हैं, या फिर कांग्रेस किस तरह से जीत सकती है? जो गढ़ रहा है 1968 से, कई बार कोशिश की गई, कई बार दाव लगाया गया। ऐसा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा। जब से 68 से अब तक ले लो, ज़्यादा बार कांग्रेस ही जीती है। सर, कांग्रेस को आदमपुर की जनता वोट क्यों दी? किस मुद्दे पे वोट दे कांग्रेस को? मुद्दे पे देगी सरकार के खिलाफ, विफल सरकार है, और हरियाणा सरकार के समय में हरियाणा नंबर 1 था, आदमपुर का विकास हुआ था कांग्रेस के समय में, और 60 साल में एक नहीं बना। मैंने हर गांव से पूछूंगा मैं क्या काम हुआ वहाँ, हमने तो एक ही उसमें 17 एक दिन में बात बन गया, 17 वाटर वर्क्स हमने मंजूर किए थे, वो बन के तैयार है। इन्हें एक किया, बताओ है जी। तो उनसे पूछो आप, लेकिन स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं। तो जब लोगों ने कांग्रेस का चुन के भेजा था 5 साल के लिए, तो कोई औचित्य नहीं था। सर, आपने अभी ये कहा कि बाकी उम्मीदवार कांग्रेस से गए हैं, आपके जो उम्मीदवार है वो भी लोकदल में भी रहे हैं, हरियाणा विकास पार्टी में भी रहे हैं, और कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन में लड़ा। अब कांग्रेस में है, कांग्रेस में, वो भी दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में है। नहीं, कांग्रेस के सांसद भी रहे यहाँ से, है ना, ठीक है। चुनावी प्रचार में केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा नेता आएगा? बाई इलेक्शन में नॉर्मली नहीं आते हैं। मैं कोशिश करूँगा, समय दूंगा, यहाँ सारे गांव, बड़े बड़े गांव में जरूर जाऊँगा। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं 26 साल वनवास काटा है आदमपुर के लोगों ने।
26 साल काटा है तो फिर कांग्रेस में क्यों आए वो? तो ये 8 साल भी तो 26 साल में हो गए ना। परिवार तो ठीक कह रहे हैं, 26 साल से वो कितने साल तो स्वयं विधायक है वहाँ से, लेकिन अब मोदी काटेगा, अब आदमपुर आज़ाद हो जाएगा। उनके परिवार के 4 सदस्यों को दिया गया, एक को डिप्टी सीएम, एक को राज्य मंत्री बनाया गया था।